हेलो दोस्तों, इजी बुक समरी पर आपका दिल से स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी बुक के बारे में, जो परमहंस योगानंद जी की अद्भुत जीवन यात्रा पर आधारित है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी एक ऐसी कहानी है जो हमें अध्यात्म, विश्वास और सेल्फ डिस्कवरी की गहराई में ले जाती है। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो साधारण परिवार में जन्म लेता है, लेकिन उसका उद्देश्य असाधारण था, ईश्वर की खोज और जीवन के गहरे रहस्यों को समझना। यह कहानी केवल एक इंसान की नहीं, बल्कि एक यात्रा की है, आत्मा की यात्रा, जो हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि जिंदगी का असली मतलब क्या है। योगानंद का असली नाम मुकुंद लाल घोष था। उनका जन्म 1893 में गोरखपुर, भारत में हुआ था। बचपन से ही मुकुंद के मन में एक अलग ही जिज्ञासा थी। वे दुनिया के भौतिक सुखों में खुश नहीं थे। उन्हें हमेशा ऐसा लगता था कि जीवन में कुछ गहरा अर्थ छिपा है, जिसे समझना जरूरी है। एग्जाम्पल, सोचो, जब हम छोटे थे तब हम भी कई सवाल पूछते थे। हम कौन हैं? हम यहां क्यों आए हैं? भगवान कौन है? लेकिन बड़े होने पर हम इन सवालों को भूल जाते हैं और जिंदगी की भागदौड़ में फंस जाते हैं। मुकुंद ने भी ये सवाल बचपन में पूछे, लेकिन उन्होंने अपने सवालों का जवाब पाने के लिए जीवन समर्पित कर दिया। वो बचपन में ही साधुओं और संतों की कहानियां सुनते थे और सोचते थे, क्या सच में कोई ईश्वर है? क्या साधु संतों में इतनी शक्ति होती है? उनकी ये क्यूरियोसिटी उन्हें एक अनोखी यात्रा पर ले गई। उन्होंने कई साधुओं से मिले, कई गुरुओं के पास गए, लेकिन उन्हें सच्चा मार्गदर्शन नहीं मिला। मुकुंद की ये खोज हमें भी एक अहम सबक सिखाती है, जो खोजते हैं वही पाते हैं। हम सभी के मन में भी कई सवाल होते हैं, लेकिन हम अक्सर जवाब ढूंढने की बजाय सवालों को ही भूल जाते हैं। लेकिन मुकुंद ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने सवालों का जवाब पाने के लिए हर संभव कोशिश की। The season of failure is the best time for sowing the seeds of success. असफलता का समय ही सफलता के बीज बोने का सबसे अच्छा समय होता है। मुकुंद ने कई बार असफलताएं झेली। कई बार उन्हें लगा कि वो कभी अपने सवालों का जवाब नहीं पा सकेंगे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनके इसी डेडिकेशन ने उन्हें उनके सच्चे गुरु स्वामी युक्तेश्वर गिरी तक पहुंचाया। एग्जाम्पल, हमारी जिंदगी में भी ऐसा कई बार होता है जब हमें लगता है कि हमारे सवालों का कोई जवाब नहीं है। हमें लगने लगता है कि हमारी मेहनत बेकार जा रही है, लेकिन अगर हम मुकुंद की तरह धैर्य रखें और अपनी खोज जारी रखें, तो एक न एक दिन हमें भी हमारे सवालों का जवाब मिल ही जाएगा। योगानंद की यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में असली सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आत्मा की शांति में है। उन्होंने अपने गुरु से और क्रिया योग की शिक्षा ली और उसे दुनिया भर में फैलाया। उन्होंने सिर्फ ईश्वर की खोज नहीं की, बल्कि उन्होंने उस ज्ञान को दूसरों तक भी पहुंचाया। वन मोर एग्जाम्पल, सोचो, जब हम बहुत थक जाते हैं तो हम शांति की तलाश में कहाँ जाते हैं? कहीं घूमने, म्यूजिक सुनने, लेकिन असली शांति तो हमारे मन के अंदर ही है। योगानंद ने यह बात हमें सिखाई कि अगर हम रोज थोड़ा समय ध्यान में लगाएं, तो हमारी जिंदगी में भी शांति और संतुलन आ सकता है। जिंदगी में असली सुख भौतिक चीजों में नहीं, बल्कि आत्मा की शांति में है। अगर तुम्हारे मन में कोई सवाल है, तो उसे खोजने की पूरी कोशिश करो। ध्यान और योग से मानसिक शांति और संतुलन पाया जा सकता है। The soul loves to meditate, for in contact with the spirit lies its greatest joy. आत्मा ध्यान में आनंदित होती है, क्योंकि इसी में उसका असली सुख है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी हमें यह सिखाती है कि आत्मा की खोज ही जीवन का असली उद्देश्य है। ये किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि सेल्फ रियलाइजेशन के लिए है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा।
आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण है। पहला सबक, ईश्वर की खोज में समर्पण। फर्स्ट लेसन, सरेंडर इन द सर्च फॉर गॉड। द सीजन ऑफ फेलियर इज द बेस्ट टाइम फॉर सोइंग द सीड्स ऑफ सक्सेस। असफलता का समय ही सफलता के बीज बोने का सबसे अच्छा समय होता है। मुकुंद को बचपन से ही सुपरनैचुरल पावर्स में गहरी रुचि थी। वे साधु संतों की कहानियां बड़े चाव से सुनते थे और सोचते थे, क्या सच में ऐसे चमत्कार होते हैं? क्या कोई इंसान इनविजिबल हो सकता है? क्या कोई पानी पर चल सकता है? उनके मन में ये सवाल बार बार उठते थे। बाकी बच्चे जहां खेलकूद में मस्त रहते थे, वहीं मुकुंद के मन में हमेशा इन रहस्यमयी शक्तियों को जानने की जिज्ञासा रहती थी। उनका विश्वास इतना गहरा था कि वे अपने दोस्तों को भी बताते थे कि एक दिन वे भी साधु बनेंगे और ईश्वर से मिलेंगे। कई बार उनके दोस्त उनका मजाक उड़ाते थे, लेकिन मुकुंद ने कभी अपने विश्वास को कमजोर नहीं होने दिया। उन्हें यकीन था कि जो सच्चे मन से खोजता है उसे उसका उत्तर जरूर मिलता है। एग्जाम्पल, सोचो, जब हम छोटे थे तब हम भी परियों और जादू की कहानियों में विश्वास करते थे। हम मानते थे कि कुछ भी हो सकता है, आसमान में उड़ना, जादू की छड़ी से कुछ भी पाना। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम अपनी कल्पनाओं को खो देते हैं। हम रियलिटी में उलझकर अपने सपनों पर विश्वास करना छोड़ देते हैं। लेकिन अगर हम अपने सपनों को सच में पाना चाहते हैं, तो हमें उस विश्वास को बनाए रखना होगा जो बचपन में हमारे अंदर था। मुकुंद की कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम सच्चे दिल से किसी चीज की तलाश करते हैं, तो पूरी कायनात हमें उसे पाने में मदद करती है। Faith is the bird that feels the light and sings when the dawn is still dark. विश्वास वह पक्षी है जो अंधेरे में भी उजाले को महसूस करता है और गाता है। मुकुंद ने भी इसी विश्वास को बनाए रखा, भले ही उन्हें कितनी भी मुश्किलें आई। वे कई साधुओं से मिले, कई जगहों पर गए, लेकिन उन्हें तुरंत अपने सवालों का जवाब नहीं मिला। कई बार वे निराश हुए, लेकिन उन्होंने अपनी खोज को कभी रोका नहीं। एग्जाम्पल, हमारी जिंदगी में भी ऐसा कई बार होता है जब हमें लगता है कि हम सही रास्ते पर नहीं हैं या हमारी मेहनत बेकार जा रही है। उदाहरण के लिए, अगर कोई छात्र कई बार परीक्षा में फेल हो जाता है, तो वो सोचने लगता है कि शायद वो कभी सफल नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर वो मुकुंद की तरह समर्पण और विश्वास बनाए रखे, तो एक दिन उसे सफलता जरूर मिलेगी। मुकुंद की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि असफलताएं हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आती है। जब वे अपने सवालों के जवाब पाने में असफल हो जाते थे, तब भी वे हार मानकर घर नहीं बैठते थे, बल्कि वे और भी ज्यादा मेहनत करते और अपनी खोज को और गहरा करते। असफलताओं से घबराओ मत, बल्कि उन्हें अपने सेल्फ एम्पावरमेंट का जरिया बनाओ। अगर तुम किसी चीज को सच में पाना चाहते हो, तो उसके लिए पूरा डेडिकेशन और विश्वास जरूरी है। जो खोजते हैं वही पाते हैं, चाहे वो ईश्वर हो या जीवन का उद्देश्य। सपनों को जिंदा रखो, भले ही लोग तुम्हारा मजाक उड़ाए। द जर्नी ऑफ 1000 miles begins with one step. 1000 मील की यात्रा भी एक कदम से शुरू होती है। मुकुंद की ईश्वर की खोज में जो समर्पण था, वही हमें यह सिखाता है कि अगर हम भी अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो हमें भी ऐसा ही विश्वास और समर्पण चाहिए। चाहे वो करियर का सपना हो, जिंदगी में कुछ बड़ा करने का सपना हो, या आत्मा की शांति पाने का सपना। अगर हम मुकुंद की तरह कभी हार न माने, तो एक दिन हमें भी अपनी मंजिल जरूर मिलेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। दूसरा सबक, सच्चे गुरु की तलाश। सेकंड लेसन, सीकिंग ट्रू गुरु। When the student is ready, the teacher appears. जब शिष्य तैयार होता है, तभी गुरु का आगमन होता है।
मुकुंद हमेशा एक ऐसे गुरु की तलाश में थे जो उन्हें आत्मज्ञान और ईश्वर की ओर ले जा सके। उन्हें पता था कि सिर्फ किताबों से या दूसरों की कहानियों से सच्चा ज्ञान नहीं मिल सकता। उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जिसने खुद उस राह पर चलकर अनुभव हासिल किया हो। बचपन से ही मुकुंद के मन में ये सवाल थे, जीवन का असली उद्देश्य क्या है? क्या ईश्वर को महसूस किया जा सकता है? उन्होंने कई साधुओं और संतों से मुलाकात की, लेकिन उन्हें उनके सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं मिला। उनकी ये तलाश उन्हें स्वामी युक्तेश्वर गिरी तक ले जाती है। मुकुंद और युक्तेश्वर जी का मिलन एक साधारण गुरु शिष्य का नहीं, बल्कि दो आत्माओं का मिलन था। जैसे ही मुकुंद ने युक्तेश्वर जी को देखा, उनके मन में असीम शांति और विश्वास जाग उठा। उन्हें महसूस हुआ कि उनकी सारी तलाश अब खत्म हो गई है। यही वो गुरु है जिनकी उन्हें हमेशा से तलाश थी। अ ट्रू टीचर डज नॉट टीच, ही शोज द वे। सच्चा गुरु सिखाता नहीं, राह दिखाता है। युक्तेश्वर जी ने मुकुंद को न सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान दिया, बल्कि जीवन को सही तरीके से जीने की कला भी सिखाई। उन्होंने उन्हें यह सिखाया कि सच्चा ज्ञान किताबों में नहीं, बल्कि अनुभव में है। उन्होंने उन्हें ध्यान, साधना और आत्मन्वेषण के माध्यम से जीवन के रहस्यों को समझने का मार्ग दिखाया। एग्जाम्पल, हमारी जिंदगी में भी ऐसे लोग आते हैं जो हमें सही राह दिखाते हैं, कभी एक शिक्षक के रूप में, कभी एक दोस्त के रूप में, या कभी एक किताब के रूप में। लेकिन हमें उनके पास जाने के लिए पहले खुद को तैयार करना पड़ता है। उदाहरण के लिए, जब हम स्कूल में पढ़ाई करते हैं तो अगर हमारा मन भटक रहा हो तो सबसे अच्छे शिक्षक की बात भी हमें समझ नहीं आती। लेकिन अगर हम सीखने के लिए सच में तैयार हो तो वही शिक्षक हमारे जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। मुकुंद ने भी अपने आप को उस ज्ञान के लिए तैयार किया था। उन्होंने अपनी खोज को कभी नहीं रोका, भले ही उन्हें असफलताएं मिली। उन्होंने खुद को इतना योग्य बनाया कि जब वे युक्तेश्वर जी से मिले तो वे उनके हर शब्द को समझ सके और उसे अपने जीवन में उतार सके। वन मोर एग्जाम्पल, सोचो, अगर तुम किसी खेल में माहिर होना चाहते हो, जैसे क्रिकेट, अगर तुम सच्चे दिल से उस खेल को सीखना चाहो तो एक अच्छा कोच अपने आप मिल जाता है। लेकिन अगर तुम उस खेल को सिर्फ टाइम पास के लिए सीख रहे हो तो कोई भी कोच तुम्हें उसमें माहिर नहीं बना सकता। मुकुंद की कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम भी किसी सच्चे ज्ञान की तलाश में हैं, तो हमें भी उस ज्ञान के लायक बनना पड़ेगा। हमें आधे अधूरे ज्ञान से दूर रहना होगा और पूरे समर्पण के साथ उस ज्ञान को पाना होगा। सच्चे ज्ञान की खोज करो, आधे अधूरे ज्ञान से दूर रहो। सही मार्गदर्शन पाने के लिए खुद को योग्य बनाओ। जब भी तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति का साथ मिले जो तुम्हें सही राह दिखा सके, तो उसका सम्मान करो और उसकी बातों को ध्यान से सुनो। हर व्यक्ति से कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करो। The greatest teacher is not the one who teaches the most, but the one who inspires the most. सबसे महान शिक्षक वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा सिखाता है, बल्कि वो होता है जो सबसे ज्यादा प्रेरित करता है। युक्तेश्वर जी ने मुकुंद को सिर्फ पढ़ाया नहीं, बल्कि उन्हें जीवन जीने की प्रेरणा दी। उन्होंने उन्हें आत्मन्वेषण और ध्यान के माध्यम से जीवन के असली अर्थ को समझने का रास्ता दिखाया। मुकुंद और युक्तेश्वर जी की इस गुरु शिष्य की कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम भी अपने जीवन में सच्चे ज्ञान और सही मार्गदर्शन की तलाश कर रहे हैं, तो हमें पहले खुद को उसके लायक बनाना होगा। हमें अपने मन को उस ज्ञान के लिए तैयार करना होगा। तभी हमें भी हमारे जीवन में एक सच्चा गुरु मिलेगा जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। तीसरा सबक, मेडिटेशन की शक्ति। थर्ड लेसन, द पावर ऑफ मेडिटेशन।
The soul loves to meditate, for in contact with the spirit lies its greatest joy. आत्मा ध्यान में आनंदित होती है, क्योंकि इसी में उसका असली सुख है। मुकुंद, जो बाद में परमहंस योगानंद बने, को उनके गुरु स्वामी युक्तेश्वर जी ने ध्यान और क्रिया योग की गहराई सिखाई। ये साधारण ध्यान नहीं था, जहां बस आंखें बंद करके बैठ जाना होता है, बल्कि ये उस स्तर का ध्यान था जहां आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। युक्तेश्वर जी ने मुकुंद को समझाया कि ध्यान करने से हम अपने मन के शोर को शांत कर सकते हैं और अपनी आत्मा की गहराइयों को समझ सकते हैं। मेडिटेशन इज द की टू द ट्रेजर हाउस ऑफ नॉलेज। ध्यान ज्ञान के खजाने की चाबी है। ध्यान के जरिए हम सिर्फ शांति ही नहीं, बल्कि जीवन के गहरे रहस्यों को भी समझ सकते हैं। मुकुंद ने जब पहली बार गहराई से ध्यान किया, तो उन्हें आत्मिक शांति का अनुभव हुआ। उन्हें लगा जैसे वे अपने सारे डर, चिंताओं और भ्रमों से मुक्त हो गए हों। युक्तेश्वर जी ने उन्हें सिखाया कि ध्यान का मतलब विचारों को रोकना नहीं, बल्कि उन्हें आने जाने देना है, बिना उनसे जुड़े रहना। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हम सभी शांति की तलाश में रहते हैं। ऑफिस की टेंशन, घर की जिम्मेदारियां और सोशल मीडिया के प्रेशर के बीच हम भूल जाते हैं कि असली शांति बाहर नहीं, हमारे अंदर है। उदाहरण के लिए, रीना एक वर्किंग प्रोफेशन है जिसका दिन भर का शेड्यूल बहुत बिजी रहता है। हमेशा डेडलाइंस का प्रेशर और काम का तनाव उसे थका देता था। एक दिन उसने किसी से सुना कि ध्यान करने से मन शांत होता है। पहले तो उसे यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उसने रोज सुबह सिर्फ 10 मिनट ध्यान करना शुरू किया, तो वो खुद को ज्यादा शांत और पॉजिटिव महसूस करने लगी। उसका काम में फोकस बढ़ गया और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना भी कम हो गया। ध्यान का मतलब ये नहीं कि आपको घंटों ध्यान में बैठना है। सिर्फ 10 से 15 मिनट का मेडिटेशन भी आपका पूरा दिन बदल सकता है। जैसे हम अपने शरीर को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, वैसे ही ध्यान हमारे मन और आत्मा की एक्सरसाइज है। इन मेडिटेशन, यू आर नॉट फाइटिंग विद योर माइंड, यू आर सिंपली रिलैक्सिंग टू विटनेस इट। ध्यान में आप अपने मन से लड़ाई नहीं करते, आप बस उसे देखने के लिए आराम से बैठते हैं। आपके लिए सीख, रोज थोड़ा समय निकालो, चाहे सुबह हो या रात, दिन में 10 से 15 मिनट अपने लिए निकालो। ये समय तुम्हें मानसिक शांति और संतुलन देगा। शुरुआत छोटी करो। शुरुआत में अगर ध्यान करते समय मन इधर उधर भटके, तो घबराओ मत, ये स्वाभाविक है। जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे, मन को काबू में रखना आसान हो जाएगा। विचारों को आने दो और जाने दो। ध्यान में विचारों को रोकने की कोशिश मत करो, उन्हें आने दो और बिना किसी प्रतिक्रिया के जाने दो। ध्यान के बाद अनुभव पर ध्यान दो। ध्यान खत्म होने के बाद जो शांति महसूस होती है, उसे कुछ समय तक अनुभव करो। यही असली मेडिटेशन है, मन की सफाई। जैसे हम रोज नहाकर शरीर को साफ करते हैं, वैसे ही ध्यान करके मन की सफाई होती है। ध्यान सिर्फ शांति पाने का तरीका नहीं, बल्कि खुद को समझने का साधन है। योगानंद की ये शिक्षा हमें सिखाती है कि आत्मा की आवाज को सुनने के लिए हमें बाहरी शोर से दूर होना पड़ेगा। ध्यान हमें उस शांति की ओर ले जाता है जिसे हम बाहर ढूंढते रहते हैं, लेकिन वो हमारे अंदर ही होती है। द मोर वी मेडिटेट, द मोर वी फील द इन्फिनिट एनर्जी विद इन अस। जितना ज्यादा हम ध्यान करते हैं, उतना ही हम अपने अंदर की असीम ऊर्जा को महसूस करते हैं। ध्यान हमें सिर्फ शांति नहीं देता, ये हमें हमारे अस्तित्व की सच्चाई से जोड़ता है। योगानंद की कहानी हमें सिखाती है कि ध्यान से हम अपने जीवन को गहराई और उद्देश्य से भर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण है। चौथा सबक, सेवा और विनम्रता। फोर्थ लेसन, सर्विस एंड ह्यूमिलिटी। द इंस्ट्रूमेंट इज ब्लेस्ड
by that which flows through it. साधन उसी से धन्य होता है जो उसके माध्यम से प्रवाहित होता है। परमहंस योगानंद जी ने केवल आत्मज्ञान प्राप्त नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपने ज्ञान को दुनिया भर में फैलाने का कार्य भी किया। उनके लिए जीवन का उद्देश्य सिर्फ खुद की आत्मिक उन्नति नहीं था, बल्कि औरों को भी उस मार्ग पर ले जाना था। उन्होंने सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप की स्थापना की ताकि लोग ध्यान और योग के जरिए अपने जीवन को सुखी और शांत बना सकें। लेकिन उन्होंने ये सब बिना अहंकार के, पूरी विनम्रता और सेवा भाव से किया। उनके अनुसार सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ हो, बिना किसी स्वार्थ के की जाए। योगानंद जी ने हमें सिखाया कि जब हम दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं तो हमें भी अंदर से खुशी मिलती है। सेवा सिर्फ दान देना या पैसे खर्च करना नहीं है, ये समय, ज्ञान और प्रेम को बांटने का नाम है। उन्होंने बताया कि सेवा का सबसे बड़ा रूप यह है कि हम दूसरों को आत्मज्ञान की ओर ले जाएं, ताकि वे भी अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सके। एग्जाम्पल, सोचो, जब भी तुम किसी जरूरतमंद की मदद करते हो तो तुम्हें अंदर से कितनी खुशी महसूस होती है। जैसे जब तुम किसी दोस्त की पढ़ाई में मदद करते हो या किसी अनजान व्यक्ति की मदद के लिए रास्ता दिखाते हो, तो वो छोटी सी मदद भी तुम्हें खुशी देती है। ये खुशी इसलिए होती है क्योंकि हम अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर किसी और की भलाई के लिए कुछ कर रहे होते हैं। रीना नाम की एक लड़की की कहानी लो, जो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। उसने अपने ज्ञान को सिर्फ खुद तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसने अपने मोहल्ले के बच्चों को मुफ्त में पढ़ाना शुरू किया जो ट्यूशन नहीं ले सकते थे। शुरू में उसके पास सिर्फ 3 बच्चे थे, लेकिन धीरे धीरे उसकी मेहनत और सेवा भावना को देखकर और भी बच्चे आने लगे। रीना ने यह काम बिना किसी स्वार्थ के, सिर्फ सेवा भाव से किया। नतीजा यह हुआ कि उसे आत्मसंतुष्टि मिली और बच्चों के माता पिता का आशीर्वाद भी। सर्विस टू अदर्स इज द रेंट यू पे फॉर योर रूम हियर ऑन अर्थ। मोहम्मद अली। दूसरों की सेवा इस धरती पर रहने का किराया है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें सिर्फ अपनी तरक्की और खुशियों के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन सच तो यह है कि जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं तभी हमें असली खुशी मिलती है। सेवा का मतलब सिर्फ दान देना या गरीबों की मदद करना नहीं है। ये तो सिर्फ एक रूप है। सेवा का असली मतलब है जो तुम्हारे पास है उसे दूसरों के साथ बांटो, चाहे वो ज्ञान हो, समय हो या फिर सिर्फ एक मुस्कान। जैसे एक दिया दूसरे दिए को जलाकर अपनी रोशनी को कम नहीं करता, वैसे ही जब हम अपना ज्ञान, समय या खुशी दूसरों के साथ बांटते हैं तो हमारी खुशी भी दुगनी हो जाती है। योगानंद जी ने यही सिखाया कि हमें सेवा भाव से जीना चाहिए और कभी भी अहंकार में नहीं आना चाहिए। आपके लिए सीख, अपनी सफलता और ज्ञान को दूसरों के साथ बांटो। अगर तुम किसी चीज में अच्छे हो तो उसे दूसरों को सिखाओ, ये तुम्हें और भी बेहतर बनाएगा। सेवा का मतलब त्याग नहीं, बांटना है। सेवा का मतलब यह नहीं कि तुम्हें सब कुछ छोड़ना है। इसका मतलब है कि तुम जो भी कर सकते हो वो दूसरों के साथ बांटो। विनम्रता और निस्वार्थ सेवा। जब भी किसी की मदद करो तो बिना अहंकार और स्वार्थ के करो, तभी वो सच्ची सेवा कहलाएगी। जीवन को सार्थक बनाओ। जब तुम दूसरों के जीवन में खुशी लाते हो तो तुम्हारा जीवन भी सार्थक बनता है। छोटी छोटी सेवा भी बड़ी होती है। जरूरी नहीं कि तुम बहुत बड़ा दान दो या बड़े काम करो। छोटी छोटी मदद भी बहुत मायने रखती है। द बेस्ट वे टू फाइंड योर सेल्फ इज टू लूज योर सेल्फ इन द सर्विस ऑफ अदर्स। महात्मा गांधी। खुद को खोजने का सबसे अच्छा तरीका है खुद को दूसरों की सेवा में समर्पित कर देना। परमहंस योगानंद जी ने यह सिखाया कि जब हम सेवा और विनम्रता के साथ जीते हैं तो हमारा जीवन अपने आप ही खुशियों और संतोष से भर जाता है। सेवा केवल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि हमारे आत्म विकास के लिए भी जरूरी है।
अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में सच्ची खुशी और शांति हो, तो हमें सेवा भाव और विनम्रता को अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। यही योगानंद जी का संदेश था। सेवा ही सच्चा धर्म है। 5वां सबक, मृत्यु से परे जीवन का अस्तित्व। 5th लेसन, द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ बियॉन्ड डेथ। डेथ इज ओनली अ ट्रांजिशन फ्रॉम वन रूम टू अनदर। मृत्यु केवल एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना है। परमहंस योगानंद जी ने अपने गुरु युक्तेश्वर जी से आत्मा की अमरता का गहरा ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने ये समझा कि मृत्यु सिर्फ शरीर का अंत है, आत्मा तो अनंत है। ये सिर्फ एक परिवर्तन है, जैसे पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहनना। उन्होंने सिखाया कि मृत्यु को दुश्मन की तरह नहीं, बल्कि एक स्वाभाविक प्रक्रिया की तरह देखना चाहिए। हम शरीर को खोते हैं, पर आत्मा को नहीं। ये उनका संदेश था। योगानंद जी के अनुसार मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा अजर अमर है। वे समझाते हैं कि आत्मा अनंत है, जो एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, जैसे एक घर से दूसरे घर में जाना। उन्होंने कहा कि अगर हम ये समझ जाए कि आत्मा कभी नहीं मरती, तो मृत्यु का भय अपने आप समाप्त हो जाता है। एग्जाम्पल, जब हम अपने किसी करीबी को खो देते हैं, तो हमें बहुत दुख होता है। हमें ऐसा लगता है कि हमने हमेशा के लिए उन्हें खो दिया। लेकिन अगर हम समझें कि आत्मा कभी नहीं मरती, तो हमारा दुख थोड़ा कम हो सकता है। उदाहरण के लिए, रीता नाम की एक लड़की अपने दादाजी के बहुत करीब थी। जब उनके दादाजी का निधन हुआ, तो वो बहुत दुखी हो गई। लेकिन फिर उसकी मां ने उसे समझाया कि दादाजी की आत्मा अभी भी उनके पास है, बस वो अब दिखाई नहीं देते। उन्होंने उसे बताया कि मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा हमेशा साथ रहती है। ये सुनकर रीता को थोड़ी शांति मिली। हमारे आसपास भी बहुत से लोग होते हैं जो अपनों को खोने के बाद बहुत दुखी हो जाते हैं। लेकिन अगर हम ये मान ले कि आत्मा अमर है, तो हम उस दुख से उबर सकते हैं। हम उनकी यादों को संजोकर रख सकते हैं और ये विश्वास रख सकते हैं कि वे किसी और रूप में हमारे पास है। Those we love never truly leave us. There are things that death cannot touch. जिन्हें हम प्यार करते हैं, वे कभी सच में हमें छोड़कर नहीं जाते। कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें मृत्यु छू भी नहीं सकती। मृत्यु का डर अक्सर हमें जीवन को पूरी तरह से जीने से रोकता है। हम कई बार ये सोचकर अपने सपनों को अधूरा छोड़ देते हैं कि कल पता नहीं क्या होगा। लेकिन अगर हम समझ ले कि आत्मा अजरमर है, तो हम जीवन को पूरी तरह जी सकते हैं। सोचो, अगर तुम्हें यह डर न हो कि कल क्या होगा, तो तुम क्या क्या कर सकते हो? तुम अपनी पसंद की नौकरी चुन सकते हो, अपने सपनों को साकार कर सकते हो, बिना किसी डर के जीवन को खुलकर जी सकते हो। यही तो योगानंद जी ने सिखाया। मृत्यु को जीवन का अंत मत समझो, ये एक नया आरंभ है। आपके लिए सीख, मृत्यु से मत डरो। ये जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे ही जीवन के बाद मृत्यु आती है। आत्मा की अनंतता को समझो। शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। ये जन्म और मृत्यु से परे है। मृत्यु को एक नए आरंभ की तरह देखो। जब एक पत्ता गिरता है, तो नया पत्ता आता है। उसी तरह मृत्यु एक नई शुरुआत है। मृत्यु के भय से मुक्त हो। जब हम ये समझ जाते हैं कि आत्मा अमर है, तो हमें मृत्यु का भय नहीं रहता और हम जीवन को पूरी तरह जी सकते हैं। यादों को संजो कर रखो। जिनसे हम प्यार करते हैं, वे हमेशा हमारी यादों में जिंदा रहते हैं। Endings are not always bad. Most times they're just beginnings in disguise. अंत हमेशा बुरा नहीं होता, अक्सर वे एक नई शुरुआत का रूप होते हैं। परमहंस योगानंद जी ने हमें यह सिखाया कि मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। अगर हम ये समझ जाए, तो मृत्यु का भय अपने आप खत्म हो जाएगा और हम जीवन को एक नई दृष्टि से देख सकेंगे। जीवन और मृत्यु के इस रहस्य को समझकर ही
हम सच्ची शांति और सुख पा सकते हैं। जब हम ये समझ लेते हैं कि मृत्यु सिर्फ एक परिवर्तन है, तो हम अपने प्रियजनों को खोने के बाद भी पॉजिटिव रह सकते हैं। हम उनकी यादों को अपने दिल में संजो सकते हैं और ये विश्वास रख सकते हैं कि वे आत्मा के रूप में हमेशा हमारे साथ है। ये सोच हमें उनके बिना भी जीने की ताकत देती है। लाइफ इज एटर्नल एंड लव इज इमॉर्टल एंड डेथ इज ओनली अ हराइजन एंड अ हराइजन इज नथिंग सेव द लिमिट ऑफ आवर साइट। जीवन अनंत है, प्रेम अमर है और मृत्यु केवल एक क्षितिज है और क्षितिज केवल हमारी दृष्टि की सीमा है। योगानंद जी ने हमें यह सिखाया कि जीवन और मृत्यु दोनों ही आत्मा की यात्रा का हिस्सा है। हमें इन्हें स्वाभाविक रूप से स्वीकार करना चाहिए और जीवन को पूरी तरह से जीना चाहिए, बिना किसी भय और दुख के। यही इस सबक की सबसे बड़ी सीख है। मृत्यु एक अंत नहीं, बल्कि एक नया आरंभ है। छठा सबक, इच्छा शक्ति और आत्मनियंत्रण। सिक्स्थ लेसन, विल पावर एंड सेल्फ कंट्रोल। द सोल इज स्ट्रॉन्ग, द माइंड इज स्टबर्न, बट द बॉडी इज वीक। आत्मा मजबूत है, मन जिद्दी है, लेकिन शरीर कमजोर है। परमहंस योगानंद जी ने अपने जीवन में इच्छा शक्ति और आत्मनियंत्रण की असीम शक्ति को समझा और उसे अपनाया। उन्होंने ये सिखाया कि जिसने अपनी इच्छाओं पर काबू पा लिया, उसने अपने जीवन को संवार लिया। उनका मानना था कि इंसान की सबसे बड़ी शक्ति उसकी इच्छा शक्ति है, जो असंभव को भी संभव बना सकती है। जब योगानंद जी अपने गुरु श्री युक्तेश्वर जी के पास गए, तो उन्होंने सीखा कि आत्मनियंत्रण ही सच्ची स्वतंत्रता है। उन्होंने देखा कि कैसे उनके गुरु अपनी हर भावना और इच्छा पर पूरा नियंत्रण रखते थे। उन्होंने उनसे सीखा कि जो अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है, वही सच्चा विजेता बनता है। एग्जाम्पल, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी इच्छा शक्ति और आत्मनियंत्रण का बहुत बड़ा महत्व है। मान लीजिए आपको सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज करना है, लेकिन आलस्य आपको बिस्तर से उठने नहीं देता। अगर आप अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करें और खुद को मजबूती से उठने के लिए कहें, तो धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाएगी। अमित नाम का एक लड़का हमेशा पढ़ाई में पीछे रहता था, क्योंकि उसे मोबाइल पर गेम खेलने की आदत थी। लेकिन एक दिन उसने ठान लिया कि वो अपनी इस आदत पर काबू पाएगा। उसने खुद को अनुशासन में ढाला, समय को सही तरीके से बांटा और मोबाइल को दूर रखकर पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित किया। कुछ ही महीनों में वह अपने क्लास में टॉप करने लगा। ये उसकी इच्छा शक्ति और आत्मनियंत्रण का नतीजा था। विल पावर इज द की टू सक्सेस। Successful people strive no matter what they feel by applying their will to overcome apathy, doubt और fear. इच्छा शक्ति सफलता की कुंजी है। सफल लोग अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग करके उदासी, संदेह या डर को पार करते हैं। आपके लिए सीख, इच्छाओं पर नियंत्रण। आजकल हम बहुत सारी चीजों के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, जैसे सोशल मीडिया, जंक फूड और आलस्य। लेकिन अगर हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना सीख लें, तो हम अपने लक्ष्यों को आसानी से पा सकते हैं। नेगेटिव थॉट्स पर कंट्रोल, क्रोध, ईर्ष्या और डर जैसी नकारात्मक भावनाएं हमें कमजोर बनाती है। सेल्फ कंट्रोल से हम इन भावनाओं को काबू में रख सकते हैं। अनुशासन और संयम, इच्छा शक्ति और आत्मनियंत्रण का मतलब है कि हम अपनी आदतों को नियंत्रित करें और अनुशासन में रहें, जैसे रोजाना सुबह उठना, समय पर काम करना और फालतू समय बर्बाद न करना। एक और उदाहरण देखिए। साक्षी को मीठा खाने का बहुत शौक था। उसे पता था कि ये उसकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन वो अपनी इच्छा पर काबू नहीं कर पाती थी। एक दिन उसने ठान लिया कि वो अपनी इस आदत को बदलेगी। उसने धीरे धीरे अपनी मीठा खाने की आदत को कम किया और उसकी जगह फलों को अपनाया। कुछ ही महीनों में उसका वजन भी कम हो गया
और वो ज्यादा स्वस्थ महसूस करने लगी। ये उसकी इच्छा शक्ति और आत्मनियंत्रण का परिणाम था। सेल्फ कंट्रोल इज स्ट्रेंथ, राइट थॉट इज मास्टरी, calmness is power. The difference between a successful person and others is not a lack of strength, not a lack of knowledge, but rather a lack in will. सफल व्यक्ति और अन्य लोगों के बीच का अंतर ताकत या ज्ञान की कमी नहीं, बल्कि इच्छा शक्ति की कमी है। जब हम अपनी इच्छा शक्ति और आत्मनियंत्रण को मजबूत बनाते हैं, तो हम अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जी सकते हैं। हम अपनी आदतों को बदल सकते हैं, अपने लक्ष्यों को पा सकते हैं और अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। सोचिए, अगर महात्मा गांधी के पास इतनी मजबूत इच्छा शक्ति और आत्मनियंत्रण न होता, तो क्या वे अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसा का मार्ग अपना पाते? या फिर अब्दुल कलाम इतने बड़े वैज्ञानिक बन पाते अगर उन्होंने अपनी पढ़ाई और मेहनत में आत्मनियंत्रण न अपनाया होता? You are only as strong as your will. आप उतने ही मजबूत हैं जितनी आपकी इच्छा शक्ति है। समाप्ति। इच्छा शक्ति और आत्मनियंत्रण का ये सबक हमें ये सिखाता है कि अगर हम अपने मन और इच्छाओं को नियंत्रित करना सीख लें, तो हम जीवन में किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। What you think, you become. What you feel, you attract. What you imagine, you create. बुद्धा। जो आप सोचते हैं वही आप बनते हैं, जो आप महसूस करते हैं वही आप आकर्षित करते हैं, जो आप कल्पना करते हैं वही आप रचते हैं। अगर हम अपनी इच्छाओं और भावनाओं को सही दिशा में लगाएं, तो हम अपने जीवन को सकारात्मक और सफल बना सकते हैं। यही इस छठे सबक की सबसे बड़ी सीख है। इच्छा शक्ति और आत्मनियंत्रण से ही जीवन का असली मार्गदर्शन होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सातवां सबक, विश्वास और धैर्य की शक्ति। सेवेंथ लेसन, द पावर ऑफ फेथ एंड पेशेंस। फेथ इज द बर्ड दैट फील्स द लाइट व्हेन द डॉन इज स्टिल डार्क। विश्वास वह पक्षी है जो अंधेरे में भी प्रकाश को महसूस करता है। परमहंस योगानंद जी के जीवन में बिलीफ और पेशेंस का बहुत बड़ा महत्व था। उन्होंने अपने गुरु श्री युक्तेश्वर जी से सीखा कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, अगर आपका विश्वास मजबूत है और धैर्य अटूट है, तो आप हर बाधा को पार कर सकते हैं। योगानंद जी ने कई बार कठिनाइयों का सामना किया। अमेरिका में भारतीय योग और ध्यान को समझाना उनके लिए आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी, क्योंकि उन्हें अपने उद्देश्य और ईश्वर पर पूरा विश्वास था। उन्होंने सिखाया कि अगर विश्वास सच्चा हो तो धैर्य अपने आप आ जाता है। एग्जाम्पल, सोचिए, आपने एक पौधा लगाया है, आप उसे रोज पानी देते हैं, देखभाल करते हैं, लेकिन कुछ हफ्तों तक उसमें कोई बदलाव नहीं दिखता। अगर आप धैर्य खो दें और देखभाल बंद कर दें, तो वो पौधा कभी बड़ा नहीं होगा। लेकिन अगर आप विश्वास और धैर्य के साथ उसकी देखभाल करते रहें, तो एक दिन वही पौधा एक बड़ा पेड़ बन जाएगा। रमेश नाम का एक युवक नौकरी के लिए कई जगह इंटरव्यू दे रहा था, लेकिन हर बार उसे निराशा ही मिलती थी। उसके दोस्तों ने उसका मजाक भी उड़ाया, लेकिन उसने विश्वास नहीं खोया। उसने खुद से कहा, अभी नहीं मिला तो क्या हुआ, मेरा समय भी आएगा। उसने धैर्य रखा और अपने कौशल को सुधारता रहा। आखिरकार उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई, जो उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा अच्छी थी। ये उसकी विश्वास और धैर्य की ताकत थी। पेशेंस इज नॉट द एबिलिटी टू वेट, but the ability to keep a good attitude while waiting. धैर्य का मतलब सिर्फ इंतजार करना नहीं, बल्कि अच्छे मन से इंतजार करना है। आपके लिए सीख, संघर्षों में विश्वास बनाए रखें। जब जीवन में मुश्किलें आती हैं, तो कई लोग हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन विश्वास हमें मुश्किलों का सामना करने की ताकत देता है। रिजल्ट्स की जल्दी न करें।
आजकल लोग तुरंत रिजल्ट्स चाहते हैं, लेकिन हर चीज का समय होता है। धैर्य रखकर सही समय का इंतजार करें। धैर्य से सफलता मिलती है। महान सफलताएं रातों रात नहीं मिलती। इसके लिए धैर्य, मेहनत और विश्वास की जरूरत होती है। कल्पना कीजिए, अगर थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने के अपने प्रयासों में जल्दी हार मान ली होती, तो क्या आज हमारे पास ये रोशनी होती? उन्होंने हजारों बार असफल होने के बाद भी विश्वास और धैर्य नहीं खोया और आखिरकार बल्ब का आविष्कार किया। फेथ मूव्स माउंटेन्स बट पेशेंस क्लाइम्स देम। विश्वास पहाड़ों को हिला सकता है, लेकिन धैर्य उन्हें चढ़ सकता है। वन मोर एग्जाम्पल, अगर कोई स्टूडेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है और उसे तुरंत अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे, तो उसे हार नहीं माननी चाहिए। पेशेंस और विश्वास के साथ मेहनत जारी रखनी चाहिए। द की टू एवरीथिंग इज पेशेंस। यू गेट द चिकन बाय हैचिंग द एग, नॉट बाय स्मैशिंग इट। आपके लिए सीख, विश्वास को मजबूत करो। चाहे स्थिति कितनी भी कठिन हो, अपने विश्वास को डगमगाने मत दो। पेशेंस अपनाओ, तुरंत रिजल्ट की उम्मीद मत करो। धैर्य के साथ सही समय का इंतजार करो। पॉजिटिव सोच रखो। विश्वास और धैर्य के साथ पॉजिटिव सोच भी जरूरी है। यह आपको हर स्थिति में मजबूत बनाएगी। लगातार प्रयास करो। विश्वास और धैर्य का मतलब ये नहीं कि आप प्रयास करना छोड़ दें। मेहनत जारी रखो, क्योंकि भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो खुद अपनी मदद करता है। जब हम विश्वास और धैर्य को अपनाते हैं, तो हम मुश्किलों का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम नेगेटिविटी से दूर रहते हैं और पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। सोचिए, अगर महात्मा गांधी के पास विश्वास और धैर्य नहीं होता, तो क्या वे अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए स्वतंत्रता संग्राम को जीत पाते? उन्होंने वर्षों तक संघर्ष किया, लेकिन उन्होंने कभी अपना विश्वास और धैर्य नहीं खोया। फेथ इज टेकिंग द फर्स्ट स्टेप इवन व्हेन यू डोंट सी द होल स्टेयरकेस। विश्वास का मतलब है पहला कदम बढ़ाना, भले ही पूरी सीढ़ियां न दिख रही हों। विश्वास और धैर्य का यह सबक हमें सिखाता है कि अगर हम अपने सपनों पर विश्वास करें और धैर्य के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़े, तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। बिलीव यू कैन एंड यूर हाफ वे देयर। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो और इससे कुछ नया सीखने को मिला हो, तो लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें और भी बेहतर सामग्री बनाने की प्रेरणा देता है। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी आपके दोस्तों या परिवार के किसी सदस्य के काम आ सकती है, तो इसे शेयर करना न भूलें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है और हो सकता है कि आपकी वजह से किसी की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आए। अगर आप ऐसी ही और किताबों के आसान सारांश, प्रेरणादायक कहानियां और जीवन को बेहतर बनाने वाले सबक देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आप कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी मिस नहीं करेंगे। हमारा मकसद है कि हम आपको सरल भाषा में जटिल किताबों का सार समझाएं, ताकि आप बिना ज्यादा समय लगाए उनके महत्वपूर्ण सबक अपने जीवन में लागू कर सकें। आपके लाइक, शेयर और सब्सक्रिप्शन से हमें और भी अच्छे और ज्ञानवर्धक वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। तो हमें सपोर्ट करें और इस यात्रा में हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।